मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है इस्तीफे दिए, सब न्यूज़ है। उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें, उस वक्त हमने वो कायम किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिख कर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है, मेरे ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। आज़ादी मार्च में नून लीग की शमूलियत पर गू मगू की कैफियत खत्म। नवाज शरीफ का फजल रहमान के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तीफों का मुतालबा ना मानने पर इज़हार अफसोस भी किया। बोले एक दमड़ी की करप्शन दिखा दें वो सियासत छोड़ देंगे। पहले ही कह दें गुआंतानामो में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, वोट को इज्जत दो के नारे के बायस इस हाल में हैं। शहबाज शरीफ को सब कुछ लिख कर भेज दिया, वो ब्रीफ करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या हदायत थी। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। क्या आजादी मार्च ने नून लीग से उसका सदर ही माइनस कर दिया? धरने पर शहबाज शरीफ खामोश हुए तो नवाज शरीफ ने नए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कैप्टन सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजल रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी हुसैन नवाज को सौंप दी। शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर चलेंगे। दीगर लीगी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ न मिला तो नया केस बना दिया। इमरान खान के सर पर सिर्फ मुखालिफिन को काबू करने की धुन सवार है। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कराची से खैबर तक फिर एक बार शहर शहर इंसानी हाथों की जंजीर। कौमी मामले पर कौम बनी इत्तेहाद की तस्वीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मोदी ने आखिरी पत्ता खेल दिया जो आज़ादी कश्मीर का जरिया बनेगा। आलमी मीडिया हांगकांग का एहतजाज तो दिखाता है, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म नहीं दिखाता। हमारी तहरीक समंदर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। पाक बरतानिया बिजनेस काउंसिल के सरबराह जुलियन हैमिल्टन पाकिस्तान के एजाजी काउंसलर बराए सरमायाकारी और तजारत मुकर्रर। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जुलियन हैमिल्टन के एजाज में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी और बरतानी कंपनीज का इजहार एतमाद। हाई कमिश्नर नफीस जकरिया कहते हैं पाकिस्तान आलमी इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज बनने की सलाहियत रखता है। स्कॉटलैंड की डंडी यूनिवर्सिटी में नस्ली मुनाफरत और इस्लामोफोबिया के हवाले से सेमिनार। मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान तलबा शरीक। मुआशरती बिगाड़ की वजह से बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है। मुकर्रिरीन का खिताब। बरतानवी वीजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। एडनबरा में पीटीआई इलेक्शन में बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने वाले फखर इकबाल चौधरी के एजाज में इशाया। पीटीआई ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के मेंबरान और कम्युनिटी की नुमाइश शख्सियात की नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को आबाई वतन रुकूम भेजने के लिए नई और महफूज सहूलत मिल गई। करेंसी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम और बैंक अल फलाह पाकिस्तान में मुआहिदा। लंदन में होने वाली तकरीब में साहबजादा जहांगीर भी शरीक हुए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख एक हो गए। डैलस में इंटरनेशनल कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। अमरीकी अराकीन सेनेट को भारतीय बर्बरियत से आगाह करने का फैसला। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कांसल जनरल खालिद मजीद की पाकिस्तानी और सऊदी सहाफ़ियों से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में मीडिया के मुस्बत किरदार पर इजहार ख्याल। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी कम्युनिटी का रंगारंग तफरीही प्रोग्राम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क में सियासी सस्पेंस अपने उरूज पर है। एक बार फिर -1 की सदाएं जोरों शोर से सुनाई दे रही हैं और इसका मरकज व महवर मुस्लिम लीग नून है। इस पर सवाल उठता है कि क्या नून लीग में माइनस शीन हो गया है? क्या मज़ाहमत मफाहमत पर भारी पड़ गई? कैसा है नवाज शरीफ का दिल का हाल? कौन खा गया शहीदों के पैसे? दिखाएंगे माशरे के स्याह किरदार भी इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उस खबर का जिसे सुनने के लिए लीगी कारकुन बेताब थे। शहबाज शरीफ देखते ही रह गए। नवाज शरीफ ने किसी लगी लपटी के बगैर मौलाना फजलुर रहमान के धरने की हिमायत कर दी और कहते हैं कि इलेक्शन के फौरी बाद फजलुर रहमान की असेंबली से इस्तीफे वाली तजवीज मान लेनी चाहिए थी। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म हो। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो ऐलान सुनने के लिए लीगी कारकुन शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे थे, वो ऐलान खुद नवाज शरीफ ने कर दिया। नवाज शरीफ ने अगर मगर की कैफियत का खात्मा करते हुए वाज़ेह ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून हर लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिख कर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है, वो ब्रीफ करेंगे। बात यही खत्म नहीं होती। नवाज शरीफ ने तो ये भी कह डाला कि इलेक्शन के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज पर इस्तीफे न देने पर अफसोस है। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है इस्तीफे दें असेंबलियों से। उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने वो कायम किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा वो वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से इस हाल में है। वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से यहाँ पे, और अगर हमने दुनिया में इज्जत कमानी है तो अपने लोगों को पहले इज्जत देनी होगी, वोट को इज्जत देनी होगी। अगर ये समझते हैं कि वोट के को इज्जत वालों को तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम दिन को रात और रात को दिन कहने वाले लोग नहीं हैं। वोट को इज्जत दो, हम वोट को इज्जत दो पे डटे हुए हैं। कल भी डटे हुए थे, आज भी डटे हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी डटे। तवील अरसे बाद मीडिया को सामने देखकर लीगी कायद ने दिल का हाल ये शेर पढ़कर सुनाया। मुझे वो शेर याद आ रहा है अकबर अलाहाबादी का। अकबर ने सुना है से हो तो मरना अच्छा। नवाज शरीफ को मौका मिला तो उन्होंने अपने दिल का हाल खुलकर बताया। अब शहबाज शरीफ इस हाले दिल पर क्या तबसरा करते हैं, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। नवाज शरीफ का हाल दिल आपने देखा, अब उस खामोशी का तस्करा भी सुन लीजिए जो तवील होती जा रही है। जुमेरात गुजरी, जुम्मा भी गुजर गया, मगर शहबाज शरीफ कुछ न बोले। इसी खामोशी के दौरान कैप्टन सफदर अपना जादू जगा गए। मौलाना से राब्तों के लिए हुसैन नवाज को टास्क मिलने की खबर भी सुनाकर और धरने का एक ऐलान। नून लीग पर बिजली बनकर कैसे गिरा, आइए आपको अंदर की खबर बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी की सिफारिशात कायद नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएंगे और इसके बाद जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा उसका पार्टी
ऐलान करेगी और वही पार्टी का हतमी फैसला होगा। मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या हदायत थी। जुमेरात गुजरी, जुमा भी गुजर गया, मगर शहबाज शरीफ कुछ ना बोले। मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च ने मुस्लिम लीग नून में तकसीम की लकीर मजीद वाज़े कर दी। धरने पर शहबाज शरीफ खामोश हुए तो नवाज शरीफ ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। बकौल कैप्टन सफदर नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी लंदन में बैठे अपने बड़े साहबजादे हुसैन नवाज के सपुर्द की है। मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या हदायत थी। मौलाना फजलुर रहमान को खत भेजने का मामला हो या राब्तों का इख्तियार हुसैन नवाज को देने का ऐलान, ये इस बात का सबूत है कि बड़े भाई और छोटे भाई में खलीज गहरी हो चुकी है। कैप्टन सफदर ने शहबाज शरीफ की खामोशी को टाइम बम से ताबीर कर दिया। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट न करें, वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। नून लीग का ये टाइम बम कब फटेगा और इसके नताइज क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर पार्टी के हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो नून लीग दो धड़ों में तकसीम नजर आती है। एक धड़ा नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जबकि दूसरा शहबाज शरीफ ग्रुप है। नवाज और मरियम ग्रुप के हामी खुलकर फजलुर रहमान के मार्च की हिमायत कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ के नजरियात पर चलने वाले पार्टी रहनुमा या तो खामोश हैं या फिर तेल देखो तेल की धार देखो की पॉलिसी पर गामजन है। नवाज शरीफ ने धरने पर अपने फैसले का ऐलान तो आज कर दिया, मगर रस्मी तौर पर एक खत शहबाज शरीफ के लिए भी छोड़ा है, जिस पर मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ ने कल पार्टी इजलास बुला रखा है। शहबाज शरीफ बड़े भाई की हिदायत पर अमल करते हुए फजलुर रहमान का साथ देते हैं या मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करते हुए फिर खामोश रहने को तरजीह देते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जुलियन हैमिल्टन को एजाजी कौंसल बराए सरमायाकारी और तिजारत मुकर्रर करने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का कहना था कि जुलियन हैमिल्टन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बेहतरीन तिजारती फ़ज़ा कायम करने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जुलियन हैमिल्टन को एजाजी कौंसलर बराए सरमायाकारी और तिजारत मुकर्रर करने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीर सदर पाकिस्तान की जानिब से उनकी खिदमात के एतराफ़ में की गई है ताकि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। तकरीब में शरीक डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, लंदन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एशियन बिजनेस पार्क, JCB और दीगर शुरा ने जुलियन हैमिल्टन की तकरीर पर एतमाद का इजहार किया है। इस मौके पर हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने हैमिल्टन की पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए की गई कोशिशों को सराहा। हैमिल्टन ने भी यकीन दहानी करवाई कि वो पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में तेजी से काम करेंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। डंडी यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में नस्ली मुनाफरत, नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने इन मसाइल के सद्देबाब के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के ऐलान किया। देखिए कैसर हबीब की रिपोर्ट। डंडी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यूनियन स्कॉटलैंड और मकामी चैरिटी के इश्तराक से यूनिवर्सिटी हॉल में नस्ल परस्ती, नस्ली मुनाफरत, इम्तियाजी बर्ताव, इस्लामोफोबिया और मुहाजिरीन पनाह गुज़ीनों को दरपेश मसाइल पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इजलास में डंडी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की सदर एनी स्वेनी समेत दीगर अहम शख्सियात और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मुतफ़क़ा तौर पर नस्ल परस्ती, नस्ली मुनाफरत, इम्तियाजी बर्ताव और इस्लामोफोबिया को मौजूदा मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की सबसे बड़ी
वजह करार दिया। बरतानवी हुकूमत की वीजा पॉलिसी और सियासी पनाहगुज़ीनों के लिए शहरियत के कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया। Don't sort of divide up sort of issues so that we've got sort of union issues, we've got gender issues, we've got race issues. Actually, they're all the same issue, and the same issues about being exploited. And we've really got to actually work hard together to resist exploitation. Basically, just express how racism is still a problem and a major factor in the country, even though everyone doesn't shine light on it anymore. It's basically been brushed away under the rug by the media, and it's still a massive problem. I was really, impressed by the panel discussion that we had here today in Dundee, and it's about time that we all unite together and say no to racism. I think it's a really encouraging development that in the city of Dundee there is a base for an anti-racism and an inclusion that we know exists, and we get occasional chances to view it. It's important to understand that migration is an issue that's been ongoing in the world in general, and is a feature of every modern society. And taking the time from his busy schedule and his hectic life to talk to us and try and inspire us is really something special. In today, on Love Music Hate Racism, a lot of the stuff he focused on today was not just the individualistic context of racism, not just individual prejudice, but we looked more at the systematic context of racism, which is very important because the conversations can also become more superficial by focusing on individuals. I'm here today to support the No Racism on Campus, organised by Stand Up to Racism and the University and College Union, which is putting on events across the country. Everyone in the panel were amazing, and it just sort of highlighted the importance of worker solidarity in either unions or unorganised workplaces, in the defense of racism. उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामोफोबिया दरअसल मगरबी मुस्लिम शहरियों के खिलाफ नस्ल परस्ती का तसलसल है। नस्ल परस्ती का निशाना अरबी, एशियाई, यूरोपी या अफ्रीकी पस मंजर रखने वाले मुसलमान खवातीन या मर्द होते हैं। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि इंसानी हुकूक की तंजीमें, दानश्वर, तरक्की पसंद और लिबरल सियासी जमातें इस्लामोफोबिया और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुसलसल मुतहर्रिक रहकर इन इंसान दुश्मन रवैयों का मुकाबला कर सकते हैं। आज डंडी यूनिवर्सिटी में रेसिज्म के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में यहाँ पे एक गैदरिंग की गई, जहाँ पे लोगों को बताया गया कि इमिग्रेशन के लॉज क्या हैं, इमिग्रेंट्स के रूल्स क्या हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, रेफ्यूजीज़ के लिए उनको अकोमोडेट कैसे किया जा रहा है। उसके मौज़ूअ पे बात की, लोगों ने सवालात भी किए, जवाबात भी मिले, और सब ने यही बात की कि हम सब इकट्ठे हैं अगेंस्ट द रेसिज्म। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। एडनबरा में तहरीक इंसाफ के नौमंतखब सदर बराए ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड फ़खर इकबाल चौधरी के एजाज़ में तकरीब सजाई गई, जिसमें पार्टी अहदेदारों, कारकुनों और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में देखिए। स्कॉटिश दारुल हुकूमत एडनबरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सदर फ़खर इकबाल चौधरी के एजाज़ में चौधरी निसार अहमद की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर फ़खर इकबाल चौधरी और दीगर का कहना था कि मकामी क़यादत कश्मीर के मसले को ओवरसीज़ में उजागर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। चौधरी फ़खर इकबाल को ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का सदर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ और चौधरी जाहिद इकबाल को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सीनियर हजरात तमाम मेंबरान को साथ लेके चलेंगे और ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में पीटीआई को और मजबूत करेंगे। तमाम मेंबरान का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने आज मेरे एजाज़ में इशाया दिया है, और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूँगा और इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। मैं चौधरी फ़खर साहब को ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का सदर बनने की खुशी में मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड को साथ लेकर चलें। मैं जनाब जी फॉलकर्क और अपने सेंट्रल स्कॉटलैंड के जितने भी पीटीआई के मेंबर हैं उनकी तरफ से हमारे जो नए सदर हैं मिस्टर फ़खर साहब ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड को उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिलजुल के अपनी पार्टी और अपने मुल्क के लिए
जितना भी हमसे हो सके हम करें। सबसे पहले मैं फ़खर भाई का उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के प्रेसिडेंट बनने पर। PTI एडनबरा की तरफ से जनाब फ़खर इकबाल चौधरी साहब स्कॉटलैंड ईस्ट का सदर मुंतखब होने के दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा नया ग्रुप है, एक मुल्क और कौम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देगा। I'd like to give a big congratulations to Fakhar Saab for the President of East of Scotland from Zara Hussain. हम PTI एडनबरा की जानिब से चौधरी फ़खर इकबाल साहब को बिला मुकाबला PTI का सदर बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं और आज इसी सिलसिले में एक डिनर रखा गया। इस मौके पर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो भी की गई। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी अब अपने प्यारों को महफूज और कानूनी तरीके से पैसे भेज सकेंगे। करेंसी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम का पाकिस्तान में बैंक अल फलाह के साथ मुआहदा तय पा गया है। और तकरीब में बरतानिया में वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान बराए तिजारत और सरमायाकारी साहबजादा जहांगीर ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वस्ती लंदन के मकामी होटल में मारूफ बरतानवी कंपनी मनीग्राम के ज़ेरे एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान के निजी बैंक अल फलाह से मनी ट्रांसफर का मुआहदा तय होने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। प्रेस ब्रीफिंग में अल फलाह बैंक के डिप्टी CEO हबीब असगर और मनीग्राम के चेयरमैन एलेक्स होम्स और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस कमीला ने बताया कि मनीग्राम दुनिया भर में अपना नेटवर्क वसी कर रही है और पाकिस्तान में अल फलाह बैंक के साथ मुआहदा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे सार्फिन को पाकिस्तान में पैसों की तेज तरीन और कानूनी तरीका से तरसील की सहूलत मुयस्सर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में जहां भी इस बैंक की शाख होगी वहां से पैसों की वसूली मनीग्राम काउंटर से निहायत आसान और कानून के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ ज़र मुबादला को रियासती निज़ाम के तहत मुमकिन बनाना अशद जरूरी है, ताकि हवाला और हुंडी से गैर कानूनी तौर पर रुकूम को भेजने के अमल की हौसला शिकनी की जा सके। मनीग्राम से वाबस्ता ओहदेदारों ने कहा मनीग्राम डिजिटल ऐप और वेबसाइट की सहूलत 25 ममालिक में मुतारिफ करवा चुकी है। Announced the launch of our send to account service with Bank Al Falah, which is a new service which will allow Pakistanis to send money directly home and access to about 50 million bank accounts in Pakistan, which is super exciting. It make the service extremely convenient and fast and very secure. What's really exciting about MoneyGram is the ability to send digitally. We have now applications in 25 countries, digital applications, so that exposes a brand new demographic, millennials, younger people that will be sending, so we're excited about that segment. मुआहदा साइन किया है मनीग्राम के साथ। ये एक बहुत ही महफूज तरीका है जिससे तारिकीन वतन अपने पैसे बिल्कुल सुकून के साथ भेज सकते हैं। टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी हमने इन्वेस्ट की है और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये अपने प्यारों को उनके हाथों में पैसे बड़े इत्मीनान के साथ मिले। मैं अब ये कहूँगा कि हमारे जितने पाकिस्तानीज़ हैं और यहाँ पे कितने पाकिस्तानीज़ हैं यूके में, आप अपना कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करिए बैंक अल फलाह से। आपके पैसे वगैरह जो हैं ये सिक्योर्ड होंगे। जो पैसे आप यहाँ से भेजेंगे वो आपको पैसे एकदम पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे और इनके रेट्स वगैरह भी कुछ बहुत उम्दा हैं और आपके पैसे सिक्योर्ड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हवाला ख़त्म करें। ये जो इलीगल तरीके से वहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ से जाते हैं, इसको बिल्कुल डिस्करेज करें। हमारे मुल्क में यहाँ से पैसे लीगली जाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क में हमारी कानून की इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि जो भी डॉलर्स यहाँ से जाएं वो लीगल तरीके से जाएं और जो लोग यहाँ पे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको इन पैसों को वो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको वहाँ में पाकिस्तान में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ऑल्सो हमारी जंप स्टार्ट पाकिस्तान के लिए ऐसे अदारे जो हैं हम ढूंढते हैं जो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर की दुनिया में और यहाँ से जो वहाँ पैसे भेज रहे हैं ऐसे इदारों से भेजें तो इट बी सेफर एंड इट बी सिक्योर। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान बराए तिजारत और सरमायाकारी आमिर जहांगीर और लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने मनीग्राम की बाकायदा पाकिस्तान में सर्विस को खुशाइंद करार दिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की खातून रहनुमा नाइला खानैन की पहली बरसी बर्मिंघम में मनाई गई है, जिसमें यूरोप भर से पार्टी ओहदेदारान ने शिरकत की। आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। जब जुल्म के बादल टूटेंगे वो सुबह अभी तो आएगी, वो सुबह आने वाली है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह आने वाली है। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी बैरून ममालिक कश्मीरियों की नुमाइंदा तंजीम है जो बैरून ममालिक कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया में बुलंद करने में पेश है। गुज़श्ता रोज़ UK PNP की खातून रहनुमा नाइला खानैन की पहली बरसी बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें चेयरमैन UK PNP सरदार शौकत अली कश्मीरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, ए खुदाया लौटा दे जम्मू कश्मीर दोबारा। प्रोग्राम का आगाज कश्मीरी तराने से किया गया। इस मौके पर सरदार शौकत अली कश्मीरी, राजा सज्जाद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मोहतरमा नाइला खानैन ने अपने वतन के बासियों के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। इस मौके पर सरदार शौकत अली कश्मीरी और सरदार आफ्ताब ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आलमी बरादरी से कश्मीरियों के साथ होने वाले इंसानियत सोज मजालम को रोकने के लिए मुदाखलत की अपील करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर पूरे में ही इस वक्त एक इज़्तिराब की कैफियत है और वहाँ जो लोगों को लॉकडाउन है, लोगों को जो है वो टेलीफोन की, मोबाइल की सहूलतें मैसर नहीं हैं, तो उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम मुतालबा करते हैं कि वहाँ लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को जो है वो इंश्योर किया जाए कि ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल सकें। हमारी सीनियर वाइस चेयरमैन थी, महरूमों की पहली बरसी के सिलसिले में यहाँ बर्मिंघम में इनका तकरीर हुआ, जहाँ दूर से पार्टी लीडर और दूसरी जमातों के लोग शरीक हुए। उनका मजीद कहना था कि वो भारतीय हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हैं जिन्होंने 67 दिनों से कश्मीरियों को जेल की तरह बंद करके रखा हुआ है। उनका कहना था कि भारतीय फौज बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों में मुलव्वस है। तकरीब के आखिर में मरहूमा नाइला खानैन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। डैलस में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। अमेरिका से देखिए नदीम सुलहरी की रिपोर्ट। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए एहतमाम अमेरिका के शहर डलास में कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं का इज्तिमा मुनक़द हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि अमरीकी अरकान सेनेट से मौसर राब्ते करके कश्मीर में भारतीय मुजालिम से इन्हें आगाह किया जाएगा, जबकि डलास में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा। रांझा भी रुखसत हो गया और हीर भी चुप हो गई, सरगोशियाँ करती हुई तस्वीर भी चुप हो गई। आजाद होने के लिए और कितना लहू दरकार है, मजबूर व बेकस दुख्तरे कश्मीर भी चुप हो गई। 62 दिन हो गए हैं कि वहाँ पे अभी तक वही लॉकडाउन की सिचुएशन है। कम्युनिटी जिसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी आप कह सकते हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये जितना हमने किया है ये कम नहीं है, तो इसलिए अब इसको हमने एज ए स्टेयर यूज करना है कि अभी तक जो किया है, बहुत सारे लोग जो पहले इस सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे वो भी इन्वॉल्व हो गए, जिनको पता नहीं था वो भी। जितनी भी ये मुहिम चल रही होंगी हम उसमें फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का साथ देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर सलमा शाहिद, अजहर गियूर और दीगर ने तंजीम की जानिब से AH खानजादा को एजाजी शील्ड भी पेश की। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम अपने कोच के हमरा इन दिनों ग्लासगो में हैं और उनका कहना था कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उनके कोच मार्टिन ने मोहम्मद वसीम की सलाहियतों को खूब सराहा है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। The last fight, obviously, it went very, very short. We thought it might go a few more rounds because the Philippine was the champion. Obviously, it didn't. That shows how good Mohammed is, how great he's going to be. Obviously, this is the only first fight, and we're going to a second one, which is live on ESPN in Dubai on the 22nd of November.
which is going to be a big fight, and hopefully channeling him into the right direction, into the bigger fights coming to the new year. His training, he's how can I put it? He's a machine. You ask him to do something, he does it to his best. मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। बच्चियों के हुकूक के लिए समाजी तंजीमें कोशिशें कर रही हैं और ऐसी ही एक तंजीम ने कराची में तकरीब का इनेकाद किया जहां बच्चियों के हुकूक के लिए आगाही दी गई। सबा नूर की रिपोर्ट में देखिए। कम उम्र की शादी, मुस्तकबिल की बर्बादी, तालीम से दूरी और बेटों को बर्तरी देना बच्चियों में एहसास कमतरी के असबाब हैं। बच्चियों के आलमी दिन पर इन मसाइल को उजागर करने के लिए कराची में ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन और चाइल्ड राइट्स ने सेमिनार का इनेकाद किया। दुल्हन का रूप धारे कम उम्र लड़की पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करती रही। किसी ने बेनजीर का रूप धारा और बेटी के दिल की आवाज़ पहुंचाई। हमें लड़कियों को छोटी उम्र में ये लिबास नहीं पहनना चाहिए। हमारी उम्र है ताकि हम पढ़ ले लिखे। अम्मी अब्बू को हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी छोटी उम्र में इस तरह दुल्हनों का लिबास पहना के शादी ना करें। अम्मी अब्बू बेटे को पढ़ाते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटियों को बस काम करने के लिए, बच्चे रखवाने के लिए रखते हैं। वो उसी तरह मैं चाहती हूँ हर बच्ची को तालीम मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। मेहमान खुसूसी शहनीरा अकरम ने कहा कि खुद एतमादी, हिम्मत और यकीन की बुनियाद पर ही एक लड़की बाइख्तियार बन सकती है। You know why this was so important? Because belief and confidence and believing in yourself is so important for women. समाजी तंजीम के रूह रबा राना आसिफ ने बच्चियों पर मजालिम के खात्मे और कानून साजी न होने पर सवालात उठाए। गर्ल एम्पावरमेंट जो आज का थीम है, यानी बच्चियों को बाइख्तियार बनाना, तो बाइख्तियार बनाने के लिए फैसला साजी में बच्चियों की शमूलियत के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। सेमिनार में हेल्पलाइन नंबर 112 भी बताया गया ताकि बच्चियों को दरपेश मसाइल के हल में उनकी मदद की जा सके। इंसाफ से जुल्म को मिटाऊंगी, तेरे शाने से शाना मिलाऊंगी। तेरा बेटा नहीं, मैं बेटी हूँ और बेटी बनकर दिखाऊंगी। बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर नन्ही कम उम्र बच्चियों ने दिल खोल कर अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से आशिक़ रसूल हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुबल्लिग़ शेख साकिब इकबाल शामी ने खुसूसी खिताब करते हुए हाज़रीन के क़ुलूब व अज़हान को तक़वियत बख्शी। फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। तलबा को तालीम के साथ दीनी तरबियत की ख्वाहां दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में शोबा अरबी और अलूम इस्लामिया की जानिब से हज़रत उवैस क़रनी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हैदर अमीन ने की। बरतानिया से आए आलमी मुबल्लिग़ शेख साकिब इकबाल शामी ने खसूसी खिताब किया। सिलसिला उवैसिया की वो अजीम स्पिरिचुअल रहनुमा जो आलम अरवाह की मुलाकातों पर कलाम भी करते हैं और फिर वो मुलाकातों का सिलसिला सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्दा फरमाने के बाद भी जारी रहता है। मुकर्रीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और गायबाना इश्क रखने वाली हस्ती हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क की इंतहा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बखूबी उजागर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम से ये इरशाद फरमाया था कि इन्न खैर ताबईन रजुलन युक़ालु लहु उवैस, के ताबईन में सबसे बेहतरीन ताबई, सबसे बड़े ताबई, अफदल ताबई एक मर्द है जिसका नाम उवैस है। सेमिनार में शरीक तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने खताब को इन्हमाक से सुना और ज़िंदगी के साथ उखरवी दुनिया का सामान पैदा करने का अज़्म भी दोहराया। सेमिनार हुआ, इससे हमें बहुत सी रहनुमाई हासिल हुई है। इससे ना सिर्फ हम दुनियावी ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी हमें बहुत सी जो है कामयाबियाँ हो सकती हैं, आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। सेमिनार बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज़बरदस्त सेमिनार है। हमें इंकरेज करना चाहिए, इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। तलबा ने तालीम के साथ अनबिया और फिर औलियाए कराम से दिल जमई के लिए अदारे की इस कोशिश को भरपूर सराहा। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।
मुजस्समा साजी एक ऐसा फन है जो अपनी तख्लीक कारों की सोच को बयान करने का बाइस बनता है। मुल्तानी नौजवान इस फन को किस तरह से जिंदा रखे हुए हैं, देखते हैं ज़मीना सहर की इस रिपोर्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सांचे में ढालता 25 साला इरफान अपनी उलझनों को मुजस्मे की सूरत ऐसे बयान कर रहा है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। आर्टिस्ट का काम है ना, वो जिस दौर से गुजर रहा होता है उसको उसने ना अपने जो काम है उससे रिप्रेजेंट करना होता है। थोड़ी बहुत ही उलझने हैं जिनसे गुजर रहा था, तो मैंने उन्हीं को ही दिखाने की कोशिश की है। मुल्तान के मशहूर मुजस्मा साज मरहूम उस्ताद सादिक का लाजवाल फन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तभी तो जनूबी पंजाब के नौजवान इस फन के फरोग के लिए कोशां हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, काम को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मेहनत और लगन से बने नफीस मुजस्मे देखने के लिए शहरी दूर दराज से आते और मुजस्मा साजी के शौक को खूब सराहते हैं। सोच की अक्कासी करते मुजस्मे न सिर्फ तख्लीकारों की महारत को जाहिर करते हैं बल्कि देखने वालों को भी वर्ता हैरत में डाल देते हैं। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ ज़मीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।